इल्म की जरूरत। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी इल्म की जरूरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इसको हासिल करना हो तो चीन तक वो दुश्वार रास्ता है, कठिन रास्ता है। सोबतों के साथ अगर जाना हो तो उसको हासिल करने के लिए वहां तक पहुंच जाओ। अगर इल्म सुरैया पर हो तो वहां जाकर उसको नीचे उतार लो, उसको अपने सीने में जज्ब करने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दी साथियों, चाहते हो कि हमारे बच्चे मुस्तरीब रहे तो जहालत अगर अपने नस्लों में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बच्चे जिंदगी भर मुस्तरीब रहे। चाहते हो कि आपकी नस्लें मुतमईन हो तो नस्लों को मुतमईन करने के लिए तुम्हें तालीम देना पड़ेगा, बच्चों के लिए सही रहनुमाई करनी पड़ेगी। क्या बाबू बोलिए? नात पढ़ने के लिए नात तो बाबू जिंदगी भर सुनिए, आज जो सुनना है 10 मिनट में सुन लो, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैं बहुत हमको तकलीफ होती है, हमको मतलब बहुत कभी कभी बदन में लगता है। मैं अपने शेयर करता हूँ कि जो हमारे सामने बच्ची पैदा हुई, हमारी 52 साल की उम्र है, 53 साल की तकरीबन 53 साल की, अफजल साल 52-53 साल की उम्र, जो हमारे सामने बच्ची पैदा हुई, शादी होगी, एक बच्चे की माँ होगी, लेकिन सिर्फ ग़िज़ा के बगैर ना, ग़िज़ा खाना सही से नहीं मिला, देखोगे तो मालूम देगा कि भाई ये नानी की नानी। क्यों? ये कमी किसकी है? आपकी कमी। आपने फ्यूचर प्लानिंग किया नहीं, जरिए माश की तरफ आपने कदम नहीं बढ़ाया। उलमाए कराम भी जिम्मेदार है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, उससे ज्यादा फर्ज है बच्चों की सही रहनुमाई करना, बीवी की किफालत करना, बच्चों को खिलाना पिलाना। लेकिन सिर्फ इधर नमाज रोजा तस्बीह मुसल्ला में लोग मस्त हैं। अरे मियाँ वो तो फर्ज है, उसको भी अदा करो। अल्लाह करीम है, वो गफूर रहीम है, माफ भी कर सकता है, लेकिन अगर बच्चों का हक मारे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, बीवी का हक मारे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, माशरे को, समाज को सुधारने की कोशिश करो। हर शख्स सोचे कि हम कैसे अपने घर में 200-400 रुपए लाकर जरूरियाती जो जिंदगी है उसको, भाई बहन बेटा बेटी बीवी, उसके जरूरियाती जिंदगी को पूरी करने की कोशिश करें। इसलिए कि मुसीबत मत बनो अपने घर वालों के लिए, मुसीबत मत बनो बल्कि जरूरत बनो। देखिए जिसे आप किसी घर की तामीर करते हैं ना, तो एक फ्रेश ईटा होता है, उसको भी उसमें मैनेज कर दिया जाता है। एक टुकड़ा भी होता है, तो जो टुकड़ा होता है उसको नाले में गटर में फेंका नहीं जाता, बल्कि उसको देखा जाता है कि भाई ये किस लायक है। गौर कीजिए, ये देखा जाता है किस लायक है, और जिस लायक होता है जहां उसको जगह मिलती है वहीं उसको सेट कर दिया जाता है। तो समाज में आप भी देखिए कि हम किस लायक, जिस लायक है उसको वहां सेटअप किया जाए। समझ रहे हैं? सिर्फ जबान हिलाने से, फतवा देने से काम नहीं चलेगा। एक अमल वो अमल, एक सही रास्ता हो। इसलिए कि माश के बगैर, माल के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। माल के बगैर आप इमाम साहब की खिदमत नहीं कर सकते, माल के बगैर आप कारी शकील साहब के मदरसे में चंदा नहीं दे सकते। अगर माल नहीं होगा तो आप हज नहीं कर सकते, अगर माल नहीं होगा आप ज़कात नहीं दे सकते, अगर माल नहीं है तो सिर्फ नमाज रोजा पे काम चला, सदका नहीं दे सकते, बुजुर्गों के मज़ार पे हाजिरी नहीं दे सकते, पीर साहब आएंगे पीर साहब को नजर आ रहा नहीं सकते, माल ही नहीं। और कीजिए तो माल, दीन में माल की बड़ी अहमियत है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दीन की बका मदरसे से, दीन की बका किससे है? मदरसे से। मदरसे की बका माल से है, ताजिरों से है। अगर ताजिर कमाएगा नहीं, डोनेट कैसे करेगा, मदरसा कैसे चलेगा? यही वजह है कि काबा पे पहली नजर पड़े तो हुक्म ये है कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया। पहली नजर पड़े तो ये दुआ मांगो, और हुक्म ये भी है कि जो पहली नजर पड़े और दुआ जो मांगोगे अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करेगा, बल्कि मुस्तफा के सदके में उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो कौन सी पहली दुआ? यही दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया, कहे मेरे रब मुझे अच्छी दुनिया अता फरमा। इसलिए कि जिसका दुनिया अच्छा होगा उसका दीन भी अच्छा होगा।
माश की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। आप सोचो कि कैसे 2 रुपया 5 रुपया कमाकर अपने घर की खिदमत करने की कोशिश करें, अपने घर में लाने की कोशिश करें। तब तक मतलब ये लेबर मजदूरा, कड़िया, गोबर उठाना, ये उठाना आप उठा लियो, क्या आपके बच्चे भी उठाएंगे? ये सोच रहे हो? अपने बच्चों को आला तालीम, कम खाओ मेरे भाई, कम खाओ, नमक रोटी पर गुजारा करो, लेकिन अपने बच्चे को ग्रेजुएट बनाओ, किसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ाओ। और ये चीज हमारे समाज में कभी है। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बच्चे हमारे इलाके मोहल्ले के निकल गए विदेश। अल्लाह ताला नबी के सदके में और सूफी रमजान अली शाह के दुआओं के बरकत से सबको इलाके को खुशहाल कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ठीक बोलने की नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? कैसे जिंदगी गुजारते? भाई एक टारगेट, जिंदगी का एक प्लान होना चाहिए और जिंदगी गुजारने का एक तरीका होना चाहिए। अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए, सही तालीम का इंतजाम कीजिए। आप ये आज अहद करो कि भाई हम कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की तालीम में रुकावट पैदा नहीं करें। अपने भाई कोई भी तालीम, अरबी तालीम हो, फारसी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जिस तालीम में आपका बच्चा महारत हासिल करे। इसलिए कारी शकील साहब, जनाब मोइनुल हक साहब, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी के प्रोफेसर, मैं उनसे पूछा बच्चों को तालीम की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, कौन सा रास्ता है, मुझको बताइए। तो उन्होंने बराहे रास्त कहा कि मदर टंग है, कोई भी जबान, उस जबान में उसे महारत हासिल करनी चाहिए। अरबिक हो तो अरबिक में महारत हासिल करे, फारसी हो फारसी में महारत हासिल करे, अंग्रेजी हो उसमें महारत हासिल करे, हिंदी मीडियम का बच्चा है हिंदी में महारत हासिल करे, संस्कृत पढ़ना है तो उसमें महारत हासिल करे। इसलिए कि मैं एग्जांपल भी देता चलूं कि आमिर सुबहानी साहब है, आमिर सुबहानी साहब, इन्होंने उतना बड़ा ओहदा कैसे हासिल किया? अंग्रेजी पढ़ के, हिंदी पढ़ के नहीं, उन्होंने पारसियन के जरिए एग्जाम दिया, बड़े ओहदा पे फायज हो। फारसी का कमाल। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पूछा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी के प्रोफेसर से कि भाई बच्चों को कैसे गाइड किया जाए कि बच्चों का मुस्तकबिल सौरे, बच्चे आगे बढ़े, खानदान पे बोझ नहीं बने बल्कि खानदान के बोझ को उठाने वाले बने। उन्होंने कहा कि भाई जो जबान, जिस जबान का बच्चा मतलब जिस जबान को जानता है, जिसमें उसकी लगन हो, उसमें महारत होनी चाहिए। अगर उसमें महारत हासिल कर लिया तो यकीन कामिल है कि उस बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। नीम हकीम बनने की जरूरत नहीं, आलिम बनो तो टनाटन आलिम बनो, कारी बनो तो टनाटन कारी बनो, नीम हकीम बनने की जरूरत नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अजीज साथियों, ये तालीम माशी तबार से आदमी कब बुलंद होगा? जब उसके पास तालीम होगी। तालीम होगी, आप अपना हक आज नहीं कल आप लड़के ले लेंगे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा हक क्या है, हमारे समाज में मेरा हक क्या है, हमारे माशरा में मेरा हुकूक क्या है। जब आपको इल्म ही नहीं, क्या लोग तुम्हें पता ही, इसलिए कि हो जाए मेरा रवि की शिकार हूँ, अल्लाह में जिंदगी गुजर गई। समझ रहे? तो आप अपने हक को पहचानने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात बताकर मौलाना अफजल साहब, आखिरी बात बताकर मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। पहले आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस हो, मेडिकल हो, डॉक्टर का चेंबर्स हो, पहले उसमें जो सिंबल होता था रेड क्रॉस होता था, यानी एक टी के तरह एक व्हाइट और रेड, यही होता था, व्हाइट और रेड, ये टी के तरह सिंबल होता था। आज वो सिंबल बदल गया। बदला है ना? आखिर क्यों बदला? ये तालीम का करिश्मा, ये तालीम का करिश्मा है। लोग कहते हैं दीन का काम, दीन का काम। एक बात याद रखना, अगर कोई आलिम है और बोले कि हम 20,000 रुपया लेंगे तब आके तकरीर करेंगे, कोई शायर है बोले 50,000 लेंगे तब आकर के मतलब नबी की तारीफ करेंगे, अगर कोई करना दीन का काम है या फ्री में इलाज करना दीन का काम है, बोलो फैसला कीजिए, कौन दीन का काम? बोलिए।